हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि रिवीजन टेक्निक पर। ये मेरी खुद की स्टोरी है कि आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि हाँ, ये ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता है, लेकिन मैंने ये फन में किया था और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसका आया। कि हम आपको पहले बता दो रिवीजन टेक्निक क्या है। नेविल गोडार्ड की टेक्निक है, लॉ ऑफ असम्पशन की, जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हुई हैं हम उनको दोबारा से रिक्रिएट करके अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। इससे हम अपना पास्ट बदल सकते हैं। ऐसे तो मेरी रिवीजन टेक्निक की कई सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो मेरी सबसे अच्छी है, मेरी खुद की, मैं यही एक टेक्निक है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, हमारे बचपन से लेके अब तक बहुत सारे ट्रामास हुए होते हैं जो हमें बार बार याद रहते हैं। देखिए, ट्रॉमा वही होते हैं जो आपको आज भी याद है, और वो चीज़ जब आज आपको आज याद आती है और आपको उस बारे में आज भी बुरा लगता है, उसे ही ट्रॉमा बोलते हैं। कहते हैं ना कि वो जो चीज़ बीत गई, बात गई, लेकिन ये होता है ना, हमारे दिमाग में वो रहता है और हम उसे बार बार सोचते हैं, और सेम गिल्टी हो या फिर दुख हो या फिर गुस्सा हो, वो हम आज भी उसी तरह महसूस कर पाते हैं जो हमने उस टाइम पर किया हुआ होता है। इसी को बोलते हैं ट्रॉमास, या जो इसी को ही ट्रॉमास बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं, सॉरी। तो इसी को ट्रॉमा बोलते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ याद आकर आज भी आपको चीज़ें परेशान करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी भी ट्रॉमास हैं। अगर आज आपको वो चीज़ याद है और उसके ऊपर आपका एकदम न्यूट्रल कि हाँ यार, ये तो हुआ होगा, या फिर या कभी कभी चीज़ें याद दिलाने से भी याद नहीं आती हैं कि हाँ नहीं नहीं, ये चीज़ है, आपको याद नहीं है, तो इसको कहते हैं आप पूरी तरह से हील हैं। लेकिन जब तक आप हील नहीं होते ना, आप रिवीजन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपना पूरा पास्ट चेंज कर सकते हैं। अपने फेवर में पूरा का पूरा पास्ट फिर से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी में जो बीत भी चुका है, आप उसको पन्ना पलट कर उसको फिर से लिख डालिए, अच्छे से लिख डालिए, और ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है। तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बता दूँ कि मैंने कैसे रिवीजन टेक्निक यूज़ की है। मेरी एक मार्कशीट खो गई थी, करीब उसको खोए हुए हो गया था पूरा 1 साल। और 1 साल के बाद उसको डाला, मतलब सबने बोला था कि डालो उसका, कॉलेज जाकर उसका फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, और एक एप्लीकेशन लिख के डाल दो कि तो बन जाती है। ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी, अभी मैं गई नहीं हूँ, 1 साल हो गया है पूरा खोए हुए, मेरी मार्कशीट कहीं नहीं मिली, मैंने सब जगह ढूंढा। उसके बाद मुझे ये अकाउंट, ये झंझट में करने के लिए कुछ फॉर्म वॉर्म डालने नहीं होते हैं, तो मस्त ज़िंदगी चल रही है, मार्कशीट की कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, जाएंगे तो यूनिवर्सिटी बनवा लेंगे, बाकी अगर ऐसे काम लगेगा तो मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपीज़ तो पड़े। अब खो गई चीज़ तो खो गई, और यूनिवर्सिटी में जब डालेंगे जब बनेगी आके। तो मैं थोड़ी लापरवाही टाइप की लड़की हूँ, तो मैं ये सब करती हूँ, यही चीज़ें टाल देना, मतलब और कुछ नहीं, मतलब चीज़ें टाल देनी। 1 साल हो गया, मुझे रिवीजन टेक्निक के बारे में पता चला, तो सब चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ मैंने कहा कि यार मार्कशीट पे करके देखते हैं, मिल जाती है तो ठीक, कि चेंज कर सकते, और नहीं मिलती तो बनवानी तो है ही, बन जाएगी, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने 7 दिन किया है मैंने वही पूरा बैग मेरा मिस हुआ था, मार्कशीट उसमें ही थी, पूरा बैग मिस हो गया। तो मैंने वो दिन सोचा कि कैसे मैं गई थी अब लापरवाही से, और मैंने कैसे अपना बैग छोड़ा। तो वो चीज़ें मैंने फिर से पूरा सीन रिक्रिएट किया अपना, और मैंने वो बैग देखा जो मैंने वहाँ छोड़ दिया, मिस कर दिया बस में, पूरा बस सहित वो बैग गायब हो गया। मैंने उस दिन अपनी चीज़ में बस को छोड़ के जब बैग उतरी हूँ, तो मैंने अपनी विजुलाइजेशन में ये देखा कि मैंने वो बैग फिर से लिया, अपने उसमें कंधे पे टांगा है, और मैं बस से अपना बैग उतरी हूँ और लेके आई हूँ। मैंने ये 7 दिन किया, मतलब इतना ज़्यादा मैंने उसको रिवाइज़ किया। मैं ये 3 टाइम करती थी कि कुछ काम तो है नहीं, तो चलो ये टेक्निक ही करते हैं, और देखते हैं भाई टेक्निक में कितना कितना ज़्यादा ये कर सकती काम।
तो मैं डेली ये विजुलाइज़ करने लगी कि नहीं नहीं, मैंने ये बैग लिया अपना, मेरा बैग भी मिस नहीं हुआ है, उसमें मेरे इतने पैसे हैं, मैं वापस आई हूँ, मैंने अपने रखी है, अपनी मार्कशीट अपनी फ़ाइल में रखी है। और मैंने ये चीज़ें कई दिन 7 दिन का चैलेंज लिया था, लेकिन मैंने लगभग 10-11 दिन किया है ये किया। और फिर मेरे दिमाग से ये बिल्कुल निकल भी गया कि नहीं, कोई मेरी मार्कशीट खोई भी थी या फिर ये चीज़ एकदम निकल गई है। उस टेक्निक के करने के ये मैंने की है नवंबर में, और अब चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं आपको बता दूँ, मार्च के 2 मार्च में तो मेरी मम्मी ने कहा कि मम्मी बोली कि तुम अपनी मार्कशीट का काम कब कराओगी, और तुम्हारी यही लापरवाही का नतीजा रहता है, हर चीज़ इधर की उधर खो जाती है। और मेरे दिमाग से निकल चुका था कि मेरी मार्कशीट भी खो चुकी है। मैंने फिर इन्हें इतना रिवाइज कर दिया था, तुम कौन सी मार्कशीट? बोली अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारी मार्कशीट कोई है, 1 साल होने वाला है, अरे मार्कशीट ले लो, शायद वैसे तो नौकरी आनी हो मुश्किल ही है, लेकिन नौकरी कोई आ जाएगी तो ये हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जा रहे हैं यार। मैं कॉलेज जाना था, कॉलेज गई। कॉलेज के बाद से उन्होंने भाई सेम यही एक चिपका देंगे आपके ऊपर, भाई आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। मैं यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी में मैंने अपना पूरा नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन करके जमा करी। और मैंने उनसे बोला कि मेरी मार्कशीट ऐसे ऐसे लगभग 1 साल पहले हो गई थी और मुझे नई बनवानी, नई इशू करवानी है। तो बोले कि अच्छा अपना नाम पता लिख के दीजिए। पता नहीं वो कौन से बोर्ड में बैठी हुई थी, जो मैम बाहर बैठती हुई हैं। तो बोले नाम, भाई अपना नाम पता दीजिए और 300 रुपये फ़ाइन लगेगा और एक वाउचर बनेगा, आप उसको बनवा लीजिए। फिर हम आपकी मार्कशीट होने, मैंने पूछा कितने दिन, यही सब बात चल रही थी। तो उनके बगल में एक और सर बैठे थे, तो बोले थे आपने क्या नाम बताया? मैंने कहा सर मेरा अपना नाम बताया मैंने कि सर ये मार्कशीट है और मेरी इस सेमेस्टर की है, मैं खो गई थी। तो बोले कि कब खोई थी? तो मैंने कहा था लगभग 1 साल हो गया होगा, 1 साल खो गई थी। और तो बोले 1 साल आप कहाँ थी? तो मैंने बताया सर नहीं आ पाए, टाइम नहीं मिला या फिर उतना कोई ज़रूरी नहीं समझा। तो बोले कि हमें एक बैग मिला था जिसमें आपकी मार्कशीट थी, लेकिन आपका नंबर पे हमने किया, तब मेरा घर ये नहीं था, मेरा घर दूसरा था। तो वहाँ पे कोई रिस्पांस मिला नहीं। मैंने कहा कि वेट रुकिए, मैं देखता हूँ, शायद रखी हुई है इस नाम की मार्कशीट। ओह माय गॉड, मुझे लगा जैसे मेरे नीचे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वही मार्कशीट पूरे 1 साल बाद मिल रही है। कि ये तो एकदम अनबिलीवेबल है कि आपको आपकी मार्कशीट मिल रही है, वो भी ओरिजिनल। नहीं तो मेरे तो सबसे बड़ा दिमाग ख़राब इसी था कि अब मिलेगी मार्कशीट तो उसमें डुप्लीकेट लिख जाएगा, भाई दूसरी चीज़ ऑफ़र करेंगे डुप्लीकेट लिख जाएगा। वो आए लेके बोले कि पूरा नाम, फिर पापा का नाम पूछा, मेरे आधार कार्ड मैच किया, मेरे पुरानी प्रीवियस बोले कि है, क्योंकि सब लगता है। और मेरी जो मार्कशीट की जो मैंने फ़ोटोकॉपी लगा रखी थी, जिसकी जो खोई थी मेरे पास थी उसकी फ़ोटोकॉपी। बोले हाँ आपकी मैडम, ये आपकी है, ये बैग हमें रिसीव हुआ था, एक बस वाला दे के गया था कि सर ये मार्कशीट है, ये पूरा बैग मिस है और उसके अंदर आपके पैसे तो इसमें नहीं थे। अब वो मार्कशीट, हमने कहा पैसे जाए भाड़ में, पैसे वैसे छोड़ो भैया, मुझे मेरी मार्कशीट दे दो। उसने मुझे मेरी मार्कशीट दी है और मुझे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था कि मैंने एकदम भगवान ही पा लिए हूँ। कि वो मार्कशीट कैमरे में घर आई, मैंने मम्मी को बताया। और लेकिन यह है डांट पड़ गई कि लापरवाही मत किया करिए, बैग वैग लेके चलती तो कम से कम, बैग छोड़ के कौन चला जाता है। लेकिन वो सब तो अलग बात है, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी थी मेरी ये, कि जो चीज़ें हैं ना, कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। हाँ बहुत अमेजिंग वर्क करती है। और इसको लेके मेरे 2 सक्सेस स्टोरीज़ और हैं जो बहुत अमेजिंग है इसी तरह, लेकिन हाँ वो इतनी बड़ी नहीं है तो मैंने कभी उसको शेयर करने के लिए। लेकिन ये तो मतलब मैं उसको मार्कशीट देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी भी मैं अपने आप को पिंच करके हाँ यार ये सच में, ऐसा तो नहीं मैं अभी भी विजुलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे हाथ में वो मार्कशीट है, लेकिन ये सच में है, क्योंकि शायद मैं स्टोरीज़ में शेयर कर रही हूँ कि इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसलिए रिवीजन टेक्निक बहुत अमेजिंग है, बस आपको अच्छे से उसे करना आना चाहिए। और अगर आपको
और आप बताइएगा, आप अपनी रिवीजन टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप रिवाइज़ करके उसे डिलीट करना चाहते हैं और उसे अपने ऊपर टर्न करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।